बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। मैं आज एक बेहतरीन केस के बारे में आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। वो केस चूँकि एक यूनिक केस है जो एक गाय के काफ में है। पहले उसके बारे में हम मालिक से हिस्ट्री लेते हैं कि मालिक क्या कहते हैं। मालिक की जो हिस्ट्री है वो ये कह रहा है कि चूँकि ये काफ मेरा है 3-4 महीने का, और उस टाइम से इसमें एक मसला आ रहा है। मसला क्या है? चूँकि ये केस जो है ना, इसमें 2 करैक्टर है। इसको कहते हैं इंटरसेक्स काफ, यानी इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। यानी इस काफ में मेल और फीमेल दोनों करैक्टर मौजूद हैं। अब ये चूँकि हिस्ट्री ये दे रहा है कि ये पेशाब जब करता है तो पेशाब चूँकि नीचे जहाँ पे इसका पीनस है, मेल करैक्टर का पोर्शन है, वहाँ पे पेशाब जमा हो जाता है। अब वो क्या करता है, परेशान होते हैं। पीछे इनकी चूँकि फीमेल की करैक्टर है, ये देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सूज जाता है, इसमें जो है ना यूरिन जमा हो जाता है। अब जब यूरिन जमा हो जाता है, पेशाब जमा हो जाता है, तो उसके बाद ये सूज जाता है। फिर मालिक परेशान हो जाता है, और चूँकि ये काफ जो है ये भी फिर मतलब कि डिस्टर्ब होता है। इसमें चूँकि फीमेल करैक्टर भी है, ये फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है। अब चूँकि जो मेल करैक्टर है, जो मेल पोर्शन जहाँ पे ये लटका हुआ है, ये यहाँ पे क्लोज है, ये जेनेटिकली यहाँ पे बंद है। अब वो जो पेशाब आ रहा है वो यहाँ पे जमा होता है, बाहर नहीं निकलता। अब चूँकि ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम फिर क्या करते हैं, उस पेशाब को वहाँ से फिर हम सिरिंज के ज़रिए से निकालते हैं। ये जो मालिक है, ओनर है, ये कह रहा है। अब ये देखो, यहाँ में जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसमें जो पीनस जो मेल खसियत है, ये देखो यहाँ पे हार्ड मास है। ये जो मेरे उंगलियाँ इसके ऊपर आ रहे हैं, ये हार्ड मास है, और वो हार्ड मास चूँकि बाहर क्लोज है, वहाँ पे रास्ता नहीं है, तो इसकी वो पेशाब वगैरह ये जो मेल करैक्टर है वो प्रॉपरली इसमें आ नहीं रहा। लेकिन चूँकि पेशाब इसमें आता है, वहाँ से वो नीचे यहाँ पे जमा होता जा रहा है और एकमुलेट। अब चूँकि ये एक केस, इस तरह केस, ये देखो, अब ये फीमेल करैक्टर है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली फीमेल है, वहाँ इसमें मेल करैक्टर है। तो ये इसको कहते हैं इंटरसेक्स काफ, और उसके बाद इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये बड़ा यूनिक केस है, ये अक्सर फील्ड में नहीं होते, लेकिन चूंकि मेरे पास हॉस्पिटल में वेटरनरी टीचिंग हॉस्पिटल में मेरे पास ये केस आया हुआ है। अब इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है, इस मसले से इस काफ को हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये फ्यूचर में ज़िंदा रहे और खाता पीता रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल ना हो। उसके लिए चूँकि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको हम सर्जिकली ऑपरेट करेंगे। सर्जिकली हम किस तरह इसको ऑपरेट करेंगे? चूँकि इनको हम ऑपरेशन देंगे और चेक करेंगे कि आया जो इसका मेल करैक्टर है वो ज़्यादा है या कम है। अगर वो कम हो और वहाँ पे पेशाब जमा हो रहा है तो हमने उसको क्लोज करना है, बंद करना है, ताकि वहाँ पे ये बार बार ये प्रॉब्लम ना आए। और सिर्फ उसका क्या हो, मेल करैक्टर ज़्यादा, फीमेल करैक्टर जो है ना उसको हम ज़्यादा प्रोमिनेंट, चूँकि पेशाब वहाँ से ऑलरेडी आ रहा है, और उसी को हम जो है ना कंटिन्यू करें, और मेल करैक्टर हम फिर कम्प्लीटली उसको ब्लॉक कर दिया, उसको बंद कर दें। तो ये एक प्रोसीजर है। इसके बाद जो हम सर्जिकली इसको फिर हम ऑपरेट करेंगे। तो इससे ये मसाइल जो है ना, जहाँ पे भी इस तरह केसेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एब्रप्टली उसको ऑपरेट करें, रिकवर करें। इस तरह और भी इस तरह केसेस जेनेटिकल होते हैं, जो रिकवरेबल होते हैं, जो ऑपरेटेबल होते हैं, उसको हम ऑपरेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ए लॉट ऑफ केसेस वी हैव ऑपरेटेड एंड सक्सेसफुली वी हैव डन दैट। और वो अपना टाइम जो है ना वो पास कर रहे हैं और फ्यूचर में वो बड़े हो गए। इसके साथ जो है ना अब सर्जिकली, अब ये सर्जरी के बाद जो है ना मैं इस काफ की आपको कंडीशन बता रहा हूँ। नाउ वी हैव ऑपरेटेड दिस केस आफ्टर सर्जिकल एनेस्थीसिया. We have inject anesthesia. After that I am showing the case to you. We have operated.
اب یہ جو ہے نا ہم نے آپریٹ کیا ہے، اس کے بعد اب اس کاف کی حالت دیکھو یہاں پہ ہم نے ان کو سرج دی ہے، چونکہ یہاں جو یورینری بلیڈر تھا اس یورینری بلیڈر سے اس میں وہ یورین آ رہا تھا، پیشاب آ رہا تھا، وہ یہاں پہ کمولیٹ ہو رہا تھا۔ چونکہ اس میں میل کریکٹر تھوڑا کم تھا، فیمیل کا زیادہ تھا، تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ میل کریکٹر کا جو پیشاب یہاں پہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، وہاں سے ایک اوپننگ آ رہی تھی جو یہاں پہ ٹپک ٹپک کے وہ جمع ہو رہی تھی، وہ ہم نے سرجیکلی اس کو بند کر دیا، لائگیٹ کر دیا۔ اب چونکہ یہ فیوچر میں کیا ہوگا، یہ صرف یہاں پہ اس کی میل کریکٹر کی جو پینس اندر سیف ہوگا، اس سے پرابلم نہیں ہوگا، لیکن پیشاب فیوچر میں ایکمولیٹ نہیں ہوگا، اور یہ فیمیل کریکٹر اس میں زیادہ ہوگا، تو یہ فیوچر میں جو نا پل بڑھ کے کر سکتے ہیں، بڑا بھی ہو سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور مطلب کہ اس کے صحت مند بھی ہو سکتا ہے، فیٹنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو اس میں وہ مسائل نہیں ہوں گے۔ یہ سرجیکلی ہم نے سکسیسفلی اس کو آپریٹ کر دیا۔ تو آپ لوگ جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس کے بعد آپ کے پاس اس سے بہتر نالج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ویڈیو بھی آئے، اور میرے نالج سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں، اور فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کیسز یا کوئی کسی کے پاس پرابلم ہو یا مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ بھی سکے، اور جانوروں کو آپ سیف بھی رکھ سکے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔